जिनकी जिंदगी एक हादसे ने बदल के रख दी। उस दिन हम लोग बाइक पे जा रहे थे, कुछ शॉपिंग करनी थी, हमने घर सेट किया था अपना सारा, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था हमारा। जब एक्सीडेंट हुआ डॉक्टर्स ने क्या कहा? उन्होंने तो यही बोला था कि ये आप सारी जिंदगी के लिए मजबूर है, ये नहीं चल सकती। तो ये है कि अमूमी माशरे में देखा जाता है कि जब कोई ऐसा हादसा हो जाए तो हस्बैंड वाइफ में से कोई एक दूसरे को छोड़ देता है कि मैं इस माजूरी मजबूरी में इसका साथ क्यों दूं। जी, इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, सारी रात जाग के सारा दिन सोए बगैर मेरा ख्याल रखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी4 पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। हम मौजूद हैं जहलम में एक ऐसी कहानी के साथ जो बैक वक्त आपको रुलाएगी भी, आपको मोटिवेशन भी देगी और आपको जिंदगी की अनसर्टेनिटी पे भी आपको लाजमी ये बताएगी कि जिंदगी कितनी अनप्रडिक्टेबल है। अगले लम्हे क्या हो जाए इंसान को पता नहीं होता। जहलम कैंट के अंदर मौजूद है, ये हैं कलीम अहमद साहब, जिनकी जिंदगी एक हादसे ने बदल के रख दी। कलीम साहब इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया करते थे। इनकी बीवी का जो काम था वो मेकअप करने का था और एक दिन में इतनी अर्निंग किया करती थी जितनी शायद आपकी महीने भर की तनख्वाह हो। लेकिन एक हादसा हुआ, उस हादसे ने बदल के रख दी इनकी सारी जिंदगी। इस हादसे की वजह से ये माजूर हो गए। और लेकिन मसला ये था कि अब जिंदगी थी, एक छोटी सी बेटी थी, इन्होंने अपनी जिंदगी की गाड़ी को चलाना था। उसके बाद इन्हें एक दफ़ा फिर मोटिवेशन मिली। इनकी जो मिसेज है उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया, मोहल्ले में और आसपास के जितने घर थे उनमें बेचना शुरू कर दिया और अगेन जिंदगी चलना शुरू हो गई। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा इससे ज़्यादा दिलचस्प है। मोहब्बत की एक ऐसी कहानी जो कि हमने फिल्मों नॉवेल्स में पढ़ी थी, इन्होंने सच करके दिखाई। वो क्या है, वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए, वो भी आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। मुझे ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था, ऐसा क्या हादसा पेश आया कि जिसने आपकी ज़िंदगी इस कदर बदल के रख दी? उस दिन हम लोग बाइक पे जा रहे थे, कुछ शॉपिंग करनी थी, हमने घर सेट किया था अपना सारा, तो हम लोगों ने शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था हमारा। तो ये बताइए कि जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद जब आप हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर्स ने क्या कहा कि अब आप कितना अरसा आप चल फिर नहीं सकते? उन्होंने तो यही बोला था कि ये आप सारी ज़िंदगी के लिए मजबूर है, ये नहीं चल सकती, इसकी जो टांगों की पावर होती है ना, लेग्स की पावर, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ये सारी ज़िंदगी के लिए बेकार है, ये ऐसे ही रहेगी, ये चल फिर नहीं सकेगी कभी भी। तो फिर किस तरह आपको, किस शख्स ने, किस इंसान ने, किस चीज़ ने मोटिवेशन दी कि आप फिर अपनी ज़िंदगी को, गाड़ी को वापस पटरी पे ले आए? मेरे हस्बैंड ने, मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने, मेरे अब्बू ने, अम्मी ने, इन लोगों ने मुझे बैठने नहीं दिया। ये अपने भाई जो है ना, वो उसने गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उन्होंने छुट्टी लेके, तो जो है ना अब्बू मेरे, उन्होंने छुट्टी लेके तो वो तकरीबन मुझे 2-3 किलोमीटर अपने पे वज़न डाल के चलाते होते थे। साथ हस्बैंड को भी वो वॉक करवाते थे, तो हम दोनों को वो चलाते होते थे। वो कहते थे कि नहीं, बैठना नहीं है, ज़िंदगी है, बच्ची है, छोटी है आपकी, तो आप लोगों ने जो है ना बैठना नहीं है। तो वो भाभी मेरी ने और भाई ने और हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिए। तो हादसे से पहले आप क्या किया करती थी? पहले मैं पार्लर का काम करती थी। तब आपकी जो अर्निंग थी मंथ की वो कितनी होती थी? तकरीबन कभी कभी मैं दिन का भी 35 से 40 हज़ार तक कमा लेती थी और कभी मंथली 60-50 तक भी कमा लेती थी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ उससे पहले आप क्या किया करते थे? मेरा मोबाइल, LCD और लैपटॉप का काम सेल करता। आपकी अपनी शॉप थी? हाँ जी। तो एक्सीडेंट के बाद अब आप, जब आपने रिकवर करना शुरू कर दिया, तो अब आपको काम करते हैं? नहीं, हम दोनों ने यही सोचा है कि हम फूड का काम करें और बीवी खाना बनाती है और मैं खुद डिलीवर करता हूँ। अच्छा, आपकी ज़ुबान में थोड़ी सी लुकनत आ रही है, आप सही से बोल नहीं पा रहे, ये भी एक्सीडेंट के बाद हुआ? जी, ये भी एक्सीडेंट के बाद ही हुआ। आप पहले बिल्कुल नॉर्मल था? जी, मैं बिल्कुल नॉर्मल था। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी जो आप काम कर रही हैं फूड का, ये किस तरह मैनेज कर रही हैं? आप तो सही से चल भी नहीं पाती। बेटी और हस्बैंड दोनों मिल के मुझे उठाते हैं और ये किचन में लेके जाते हैं। चेयर रखी हुई है, उधर पास स्टैंड होता है, तो उस पर बैठ के तो मैं बनाती हूँ कटिंग वगैरह, बेटी और ये दोनों मिल के मुझे काट के देते हैं। तो अभी ये काम कैसा चल रहा है? ये अभी बस जैसे जैसे लोगों को पता चलता है तो फिर लोग ले लेते हैं। ज़्यादातर जिनको पता था वो मैं कर रही हूँ वो ले रहे हैं, अभी जैसे लोगों को पता लगेगा वो फिर आगे। अच्छा, ये बताइए कि आपके हस्बैंड ने तो आपका बहुत साथ दिया, तो बाकी जो फैमिली है उन्होंने को साथ दिया? जी, फैमिली में भी कुछ लोगों ने काफ़ी मतलब साथ दिया है और कुछ फैमिली वाले ऐसे हैं तो उन्होंने तो आना भी इधर छोड़ दिया हमारी तरफ। अच्छा,
लोग बड़े हैरान परेशान होते हैं आपके साथ की वजह से। कहा जाता है कि आपकी जो शादी थी वो प्योर अरेंज मैरिज थी, उसके बावजूद आपके हस्बैंड ने आपका इतना साथ दिया। होता तो ये है कि अमूमी माशरे में देखा जाता है कि जब कोई ऐसा हादसा हो जाए तो हस्बैंड वाइफ में से कोई एक दूसरे को छोड़ देता है कि मैं इस माजूरी मजबूरी में इसका साथ क्यों दूँ। तो आप अपने हस्बैंड के बारे में क्या कहेंगे? जी, इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, सारी रात जाग के सारा दिन सोए बगैर मेरा ख्याल रखा है, एक मिनट मेरे सर पे खड़े रह के मेरा ख्याल रखा है। तो अभी आप नेक्स्ट क्या चाहती हैं? आपके साथ ऐसा क्या आपका बिजनेस हो जाए सेट, आपका फूड का बिजनेस हो जाए जिससे आपकी ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो जाएगी? बस यही चाहते हैं कि ऐसा काम हो जाए जो बैठ के हम लोग कर लें, क्योंकि एक मतलब हम लोग नहीं ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं इतना, ऐसा हो जाए कि जो एक ही जगह पे बैठ के मतलब हम लोग कर लें। अच्छा, आखिरी सवाल कि अक्सर ऐसा होता है हमारा कोई नुकसान हो जाए, कोई चीज़ छिन जाए हमसे, तो हम अल्लाह से गिले शिकवे शुरू कर देते हैं कि अल्लाह हमसे आपने ये चीज़ क्यों ले ली। कभी आपने शिकवा किया अल्लाह से? नहीं, अल्लाह ताला से कभी शिकवा नहीं किया। जब ठीक थी इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने दिया हुआ था, अब बीमार हैं तो अब क्यों इस तरह वो हम लोग करें, इसमें अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी। माशाल्लाह। अच्छा कलीम भाई, ये बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, आपके साथ क्या ऐसे मामलात हो जाएं जिससे आपकी ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो जाए? बस ये है कि इतनी सारी मदद हो जाए कि दोबारा कारोबार शुरू हो। यही इलेक्ट्रॉनिक से काम करें? हाँ जी। सो नाज़रीन, आपको हमने मिलवाया कलीम अहमद और उनकी मिसेज से। ऐसे अच्छे इंसान हैं, इतने सफ़ेद पोश हैं कि आज तक इन्होंने भीख नहीं मांगी, इन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, ये हमारे भाई हैं, एक हादसे ने इनकी ज़िंदगी बदल दी, वो हादसा जो मेरे साथ, आपके साथ, किसी के साथ किसी वक्त भी हो सकता है। तो आपने सिर्फ इतना करना है कि इनकी हेल्प करनी है ताकि एक दफ़ा फिर ये अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को पटड़ी पे ला सकें। अपनी एक छोटी सी बेटी है इनकी, उसकी परवरिश अच्छे से कर सकें, उसकी स्कूलिंग कर सकें। जेहलम कैंट के अंदर ये मौजूद है, आप बेशक खुद आके विजिट करके इनसे मिल सकते हैं और इनकी हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर लाजमी करना है, उन लोगों के साथ जो ज़रा से नुकसान पे अल्लाह ताला से गिले शिकवे कर देते हैं और उनकी ज़िंदगी में मोटिवेशन की कमी है। ये वीडियो आपको मोटिवेशन लाजमी देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।